हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 63 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। जैक्योंग डान से कहता है, तुम ऐसे बर्ताव मत करो जैसे कि तुम्हें मैं फोर्स कर रहा हूँ। तुमने ही ये सजेस्ट किया है, तो ऐसे मत देखो। वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डान मुंह फेर लेता है और कहता है, बिना किस के भी ये चीज हो सकती है। फिर जैक्योंग जबरदस्ती किस करता है। फिर डान गुस्से में उठ जाता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुमने तो हमेशा यही किया, सीधे काम किया और निकल लिए। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ। फिर जैक्योंग सोचता है, पहले भी तो तुम यही बात करते थे कि ये नहीं चाहता, फिर भी कर रहा और हमेशा रोते रहते थे। फिर जैक्योंग कहता है, इस तरह पे करना तुम्हारा आइडिया था। डान तकिए से अपना मुंह ढक लेता है। ना वो ये करना चाहता है और ना ही जैक्योंग को देखना चाहता है। जैक्योंग सोचता है, अगर ऐसा एटीट्यूड कोई और दिखाता तो मैं कब का उसे भगा देता। पर किम डान को रुलाना मुझे अच्छा लग रहा है। पर इस बार डान खुद के आंसू रोक लेता है। वो ऐसे था जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ये सब देखकर जैक्योंग को बड़ा गुस्सा आता है और वो क्रूवल बनते जाता है। फिर उठते ही डान कहता है, हमने एक बार कर लिया तो मुझे मेरे $5000 दे दो। जैक्योंग कहता है, तुम कब तक इस तरह की हरकतें करने वाले हो। फिर डान कहता है, क्यों, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो। फिर जैक्योंग को वो बात याद आती है जब उसने डान को कहा था, तुम्हें पैसे चाहिए है ना, मान भी जाओ, किसी और जगह तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। फिर डान कहता है, तुमने खुद कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो तुम मुझे अच्छे पैसे दोगे, और फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, फिर भी तुमने जबरदस्ती की। मैंने नहीं किया, तुम जो चाहते हो वही तो है ये सब, और तुम्हें क्या चाहिए। फिर जैक्योंग चिढ़ते हुए कहता है, क्या ये मजाक है। डान कहता है, नहीं, मेरे लिए ये काम है। जब भी तुम्हारा एक्शन करने का मूड होता है तब तुम्हें जो टूल चाहिए वो मैं हूँ। तुमने हमेशा मुझे इसी तरह ट्रीट किया है। मैं बस एक टूल की तरह अपना काम कर रहा हूँ। इतना बोलकर डान वहाँ से जाने लगता है। जैक्योंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। फिर डान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, और वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ से चैप्टर 65 शुरू होता है। जैक्योंग अपने घर पर बहुत ज्यादा गुस्से में फाइट मूव की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर उसे डान की कही हुई बातें सता रही थी कि ये बस मेरा काम है। जब तुम्हारा एक्शन का मूड होता है तब उसके लिए मैं बस एक टूल हूँ। तुमने मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया है। ये सोचते हुए जैक्योंग बाहर आ जाता है। फिर कहता है, उस दिन के बारे में सोच के ही मेरा खून खौल रहा है। चाहे वो कुछ भी कहे, मैं उसे अपने साथ वापस ले जाकर ही मानूंगा और जल्द ही अपना कमबैक भी करूंगा। अगर मुझे पहले की तरह कम्पीट करना है तो मुझे किम डान चाहिए। खुद को बेहतर बनाए रखने के लिए मुझे पहले वाला रूटीन करना पड़ेगा, और कोई वजह नहीं है। जैसे चीजें चल रही हैं वो मुझे ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा। ऐसे टाइम में फिर उसे डान को वापस लाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शायद दादी माँ काम आ जाए। वो हॉस्पिटल में दादी माँ से मिलने पहुंच जाता है। दादी माँ सैर पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर जैक्योंग कहता है, आज मैं आपको सैर पर ले चलूं। फिर दादी माँ खुश होते हुए कहती है, क्या सच में? अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो ले चलो। माय गुडनेस, क्या मैं सच में मिस्टर जू के साथ सैर पर जा रही हूँ। उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर दादी माँ कहती है, ये छोटा सा टाउन कितना अच्छा है ना, यहीं पर मैं पली बढ़ी हूँ। पर तुम तो सियोल से हो ना, तुम्हें कैसे पता होगा कि ये जगह कैसी है। फिर जैक्योंग कहता है, नहीं, ये अच्छी जगह है। फिर दादी माँ कहती है, मैंने सुना है तुम यहाँ स्वस्थ होने आए हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर जैक्योंग सोचता है, अगर मैं सोचूं तो जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और अच्छे से सोता भी हूँ। वो दादी माँ से कहता है, मैं अच्छा हूँ दादी माँ, आप बताओ। फिर दादी माँ कहती है, तुम तो जानते ही हो मैं तो हमेशा की तरह ही हूँ, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं फेमस जू जैक्योंग के साथ सैर पर निकली हूँ। मैंने सुना है कि तुम एक बॉक्सर हो। बगल के रूम से एक बूढ़े आदमी ने मुझे सब बताया। तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, लेकिन वो क्या है जिसके लिए तुम्हें काम में डान की मदद चाहिए? क्या वो इतना अच्छा है? जैक्योंग का दिल धड़कने लगता है। अब वो कैसे बताए? वो कहता है, मैं कहूँगा कि वो अपने काम में बहुत अच्छा है। फिर दादी माँ कहती है, मैं काफी खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूँ। तुमने उसे रहने के लिए छत दिया और पेमेंट भी की। मुझे पछतावा भी है और मैं एहसानमंद भी हूँ। डान कभी किसी को मुझसे मिलने के लिए नहीं लेकर आया। जैक्योंग कहता है, क्या सच में? फिर दादी माँ कहती है, हाँ, नहीं लाया। अपने किसी दोस्त को मुझसे नहीं मिलवाया। तुम पहले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने दूसरे बेटे की तरह देखती हूँ। फिर
जैक्योंग के हाथ पर हाथ रखते हुए वो कहती हैं, तुम उसका ध्यान रखोगे है ना? मेरा डान, उसका सोचकर ही मुझे दर्द महसूस होता है। मुझे पछतावा है कि मैं उसे आसान जिंदगी नहीं दे पाई। बहुत समय पहले जब डान ने बोलना शुरू ही किया था, तब उसने मुझे माँ कहा। बिना माँ बाप के वो बड़ा हुआ है। मेरा दिल उसके बारे में सोच के बैठ सा जाता है। मुझसे जितना हो सका उसे पालने पोसने में मैंने उतना किया, फिर भी वो कम ही है। और इसी तरह एक दिन वो बड़ा हो गया। छोटी मोटी बात पर परेशान होना छोड़ दिया उसने और जल्द ही बड़ों की तरह बर्ताव करने लगा। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। ओह, फिर उसने कुछ साल पहले जोर से बोतल को मारना सीख लिया और स्मोकिंग करना भी शुरू कर दिया। जैक्योंग चौंक जाता है। क्या वो स्मोक करता है? क्योंकि जैक्योंग ने उसे कभी स्मोक करते हुए नहीं देखा। हमने भी तो नहीं देखा। फिर दादी माँ कहती है, हाँ वो बहुत हैवी स्मोकर था। इसके लिए मैं उसे बहुत गुस्सा करती थी कि ये सेहत के लिए बहुत खराब है, पर वो सुनता नहीं था। क्या वो अब भी स्मोक करता है? जैक्योंग सोचता है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो करता है। फिर दादी माँ कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि डान अपना ख्याल रखे बजाय मुझ बूढ़ी के बारे में चिंता करने की। और वैसे भी मेरे पास अब और टाइम नहीं बचा। मैंने उसे कहा था कि मुझे समुद्र देखना है, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो यहीं सेटल हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि वो अपने लाइफ में क्या करने का सोच रहा है, लेकिन तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उसकी चिंता है ना? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि तुम डान को अपने साथ सियोल वापस ले जाओ। डान सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर रह रहा है। मैं जानती हूँ कि उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तो उसे सियोल जाना चाहिए और अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है उसे सोने में परेशानी होती है। मैंने टीवी पर देखा था कोई दवा है जो सोने में हेल्प करती है। क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता, तो शायद वो वही दवा लेता होगा। जैक्योंग पूछता है, कब से? फिर दादी माँ कहती है, काफी टाइम से। यहाँ इस जगह पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। उसे सियोल के किसी खास हॉस्पिटल में ले जाना होगा। मैं तो चली जाऊंगी जब मेरा टाइम आएगा, लेकिन डान, उसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इस तरह तो उसका नंबर मुझसे पहले आ जाएगा। जैक्योंग ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। रात में सोने के टाइम पर भी वो यही सब सोच रहा था। डान की हालत ठीक नहीं है, तभी वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। वो हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तभी उसे बॉक्सन के भौंकने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो डान नंगे पैर चल रहा था और बॉक्सन उस पर भौंक रही थी। वो डान के पीछे आकर कहता है, हे, इस टाइम पर तुम कहाँ जा रहे हो? कोई रिस्पॉन्स न पाकर जैक्योंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रहे हो? इतने में कंधे पर हाथ रखने की वजह से डान पीछे की ओर गिरने लगता है। वो नींद में ही चल रहा था। जैक्योंग उसे थाम कर वहीं बैठ जाता है। वो सोचता है, क्या ये अचानक से सो गया? वो उसे उठाकर घर की ओर लाता है। बूढ़े अंकल डान को इस तरह देखकर कहता है, क्या डान फिर से बाहर चले गया था? हर रात डान ऐसे ही निकल पड़ता है, जैसे किसी के वश में हो। शायद ये सब ड्रिंकिंग की वजह से हो रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर लगता है कि वो सुनना नहीं चाहता। बहुत अजीब है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।